Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture we will have the demo about input-output statements in Python. We will see how to print statement in Python as output and how to get the input from the user. So let's get started. यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ W3 School. W3 School बहुत ईजी और एक हैंडी सी वेबसाइट है जिस पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट रेडी टू गो है. इवन आप अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोडिंग की, आप अपने लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वाइट विंडो है, इसमें जो है वो हम कोडिंग परफॉर्म करेंगे. पाइथन का जो सारा कोड होगा यहाँ पे लिखेंगे, और जो ब्लैक विंडो है वहाँ पे आपको उसकी जो रिस्पेक्टिव आउटपुट है वो शो होगी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिंट किया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो प्रिंट की स्टेटमेंट आप ये देखें कि आपको कहीं पे भी कोई आउटपुट मैसेज या कोई आउटपुट सेंटेंस या आउटपुट टेक्स्ट या स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट की कमांड लिखेंगे. प्रिंट इज़ बेसिकली अ फंक्शन. ठीक है, आप लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद आएंगी ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपने प्रिंट कराना है आप इजीली प्रिंट करा सकते हैं. दैट्स इट, इतनी सी बात है. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप लर्न कर लें तो आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं. क्या? प्रिंट, ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने हेलो वर्ड लिखा है तो हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो गया. ठीक है, लेट्स चेंज इट. अब हेलो वर्ड की जगह हम जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और लिखते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैथ कॉम जंकी. तो ऑन क्लिकिंग द रन बटन वी विल हैव द आउटपुट एज मैथ कॉम जंकी, जो कि अभी आपको एज एन आउटपुट जो है वो शो होगी this way. ठीक है, okay, let's print another statement that is Python programming. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अब इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग. तो दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स हैं, एक तो टॉप की एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, तो वो मैथ कॉम जंकी जो है वो प्रिंट हो जाएगा. देन पाइथन प्रोग्रामिंग है तो वो. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक है. ठीक है, जब हम रन का बटन क्लिक करेंगे अब हमारे पास एक एरर जनरेट होगा. वो एरर क्यों जनरेट होगा? यू गाइज हैव एनी आइडिया, एनी रफ गेस? यस, एग्जैक्टली. यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है कि सिंटेक्स एरर है, और कहाँ पे है? प्रिंट स्क्रीन में है, जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं. अब यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमास मैंने ओपन तो किए हैं, पर इन्वर्टेड कॉमास मैंने प्रोग्रामिंग के बाद क्लोज़ नहीं किए. तो ये आपको क्लोज़ करना यहाँ पे ज़रूरी है. एक सिंटेक्स है, एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग का प्रोटोकॉल है जो कि आपको फॉलो करना है. अगर आप नहीं करेंगे तो एरर जनरेट होगा. अब जब इन्वर्टेड कॉमास मैंने वहाँ पे अगैन पुट कर दिए, ऑन क्लिकिंग द रन बटन अगैन वी विल हैव द करेक्ट आउटपुट. ठीक है, तो मैं एरर इसलिए जनरेट किया ताकि आपको आइडिया हो कि जब इस तरह के एरर्स आ जाएंगे तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करके किस तरह से फिक्स अप करना है. सो प्रिंटिंग अनदर प्रिंट स्टेटमेंट. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज़ माई नेम इज़ रोबोट. अच्छा, रोबोट की बजाय हम यहाँ पे कुछ और ठीक है, हम ये करते हैं कि मैथ कॉम जंकी प्रिंट करा देते हैं और ऊपर वाली दो स्टेटमेंट्स हम रिमूव कर देते हैं. सो ऑन क्लिकिंग द रन बटन वी विल हैव द आउटपुट एज माई नेम इज़ मैथ कॉम जंकी. अब देखिए मैथ कॉम के दरम्यान में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई गैप नहीं है. ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस मैथ कॉम जंकी को कंबाइन कर दिया. ठीक है, तो आपको आउटपुट भी इसी तरह से शो हो रही है. तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जहाँ पे गैप देंगे वहाँ पे आउटपुट में भी उसी तरह से उतना ही गैप जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऊपर टॉप पे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, अब इसको रन किया. ओके, फॉर एग्जांपल ये पाइथन प्रोग्रामिंग, और मैंने इतना सा गैप दिया है नीचे वाली प्रिंट की स्टेटमेंट में, और गैप के बाद जो है वो मैंने प्रिंट किया है माय नेम इज़. तो आप आउटपुट में भी देखें, आउटपुट में भी आपको उसी तरह से वो गैप जो है वो शो हो रहा है और माय नेम. तो ये आपको बताने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी कुछ इसी तरह की एग्जांपल हैं जो कि मैं इंशाल्लाह वो भी आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी कि अगर आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप गैप भी मेंशन करेंगे तो वो गैप जो है वो आउटपुट में उसी तरह से शो होगा. ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली हम प्रिंट करते हैं गुड लक एंड ट्राई मोर, हैव फन, हैप्पी कोडिंग, और सही इसमें कर देती हूँ एंजॉय विद हैप्पी कोडिंग.
ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन. नाउ लेट्स मूव टू द इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन. इनपुट में किस तरह से है, आपने करना ये है कि इनपुट का कीवर्ड यूज़ करना है. यहाँ पे सबसे पहले इनपुट लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट्स में जो भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करना है आप मैसेज प्रिंट कर दें. ठीक है, और ये जो इनपुट लेंगे इसको आप किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. अब वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो डू वॉच माई वीडियो अबाउट द वेरिएबल इन पाइथन टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट वेरिएबल्स. तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही कि क्या वेरिएबल है. बेसिकली जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उसको आप कहीं पे स्टोर कराएंगे, और कहाँ स्टोर कराएंगे, वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. तो यहाँ पे x जो है दैट इज़ अ वेरिएबल. ठीक है, तो x में स्टोर करा लेंगे. उसके बाद नीचे प्रिंट की सिंपल स्टेटमेंट है. अब प्रिंट की सिंपल स्टेटमेंट आपको नहीं लग रही, आप ये कह रहे हैं कि ये तो थोड़ी डिफरेंट है. उसमें तो प्रीवियसली तो हमने जो प्रैक्टिस की उसमें जस्ट इन्वर्टेड कॉमास थे. ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा हेलो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इसके बाद प्लस का साइन है. दिस इज़ द कंकैटिनेशन साइन, दिस इज़ नॉट द एडिशन. कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि ये दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा. अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी उसको, स्ट्रिंग मीन्स कोई भी टेक्स्ट है जो भी आपने लिखा है, ठीक है, उसको कंकैटिनेट कर देगा विद द डाटा दैट इज़ प्रेजेंट इन द वेरिएबल. ठीक है, उसको मिला देगा, उसको कंकैटिनेट करके शो करेगा. जिस तरह यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है. अब मैंने ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूबी लैंग्वेज भी है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप इंटर करेंगे, इंटर योर नेम. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैथ कॉम जंकी है, तो ये मैथ कॉम जंकी जो है ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल एक्स में. ठीक है, अब वेरिएबल एक्स में स्टोर हो गया तो अब आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करवाया हेलो कॉमा, और आगे कंकैटिनेशन का सिंबल प्लस यूज़ किया है, और आगे एक्स जो है यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा था दैट वाज मैथ कॉम जंकी, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. अब आपका जो प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर रही है हेलो कॉमा मैथ कॉम जंकी. अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि आपने इनपुट कैसे लेनी है फ्रॉम द यूज़र, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन पाइथन. ठीक है, आपने लेनी कैसे है एंड उसको देन स्टोर कैसे करवाना है वेरिएबल में. और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि हाउ टू प्रिंट एनी स्ट्रिंग प्लस with any data stored in the variable. Clear? Let's practice some more statements to have more better idea. So moving next, यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे अब एक यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको शो करा दूँ, एक और वेबसाइट है, आपको URL शो हो रहा होगा. ठीक है, और आप ये पाइथन का ऑनलाइन जो है वो कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे अब ये देखें कि दो स्टेटमेंट्स, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियरली ताकि आपको शो हो. ठीक है, ओके, यहाँ पे अब क्या है, x इक्वल्स इनपुट इंटर योर नेम और प्रिंट माई नेम इज़ दिस. अच्छा, अब यहाँ पे अगैन आप अगर करें फॉर एग्जांपल आउटपुट वाले ब्लॉक में अगर आप देखें तो आउटपुट ब्लॉक में कर्सर इंडिकेट करे कि यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नेम. तो मैंने अगैन यहाँ पे लिख दिया मैथ कॉम जंकी, एंड ये फुल शो नहीं हो रहा. ओके, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है माय नेम इज़, और नेक्स्ट जो है मैथ कॉम जंकी. ठीक है, अब कुछ और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नेम x था, तो x की बजाय मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर सकती हूँ, मैं लिखती हूँ नेम. ठीक है, नीचे भी आप नेम लिखें और अब क्लिक करें रन के बटन को. नाउ द कोड इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन. अब एंटर करें, इंटर योर नेम. फॉर एग्जांपल अब नेम इंटर करें आप यहाँ पे आउटपुट वाली साइड पे. फॉर एग्जांपल मैंने अली इंटर किया तो यहाँ पे आ गया माय नेम इज़ अली. ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई सम मोर स्टेटमेंट्स. और उसमें आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ मार्क्स का वेरिएबल मैंने बना दिया, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी इनपुट का कीवर्ड एंड देन आगे ब्रैकेट्स एंड इन्वर्टेड कॉमास में मैं टेक्स्ट प्रिंट करूँगी इंटर योर मार्क्स. आपके मैट्रिक के मार्क्स हो सकते हैं वो. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मैसेज भी प्रिंट करा दिया और उसको मार्क्स वेरिएबल में स्टोर भी करा दिया. नाउ आई हैव टू प्रिंट अ स्टेटमेंट टू
प्रिंट दीज मार्क्स। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने इसको रन किया है तो मेरा इतना सा कोड रन हो रहा है कि योर नेम इज़ अली, माई नेम इज़ अली, एंटर योर एज। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 17 उसने एंटर किया है एंड यहाँ पे कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कहीं पे भी प्रिंट नहीं होगा बिकॉज हम उसको कहीं प्रिंट ही नहीं करा रहे। ठीक है, नाउ अब हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं इसके नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यस प्रिंट माई एज इज़ आगे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके कंकैटिनेशन का सिंबल एंड जिस वेरिएबल में वो है उसको मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे अब जो प्रिंट हो रहा है कि इंटर योर नेम अली, माई नेम इज़ अली, इंटर योर एज 19, माई एज इज़ 19। सो दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपको इतनी समझ में आ गई है तो आप कोई भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और प्रिंटिंग का मैसेज जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, पाइथन में क्या है कि अगर आप वेरिएबल्स का नेम सेम कर देंगे, फॉर एग्जांपल ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो ऊपर सबसे पहले प्रिंट होगा। अब इसको आप रन करेंगे जब, तो कंपाइलर पाइथन का इतना इंटेलिजेंट है। एक तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें आपको बताएं डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती। फॉर एग्जांपल आपने टॉप में उसका वेरिएबल का नेम एक्स रखा, ठीक है, और आपने उसमें नेम एंटर किया तो उसने उस नेम मीन्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो उसने एज अ स्ट्रिंग उसको कंसीडर किया। और अब नीचे जो नेम है उस नीचे जो एक्स है उसमें अब आपने एज एंटर की, दैट इज़ अ न्यूमेरिक डाटा, दैट इज़ 18। अब उसने इतना इंटेलिजेंट है पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, कि इसने अब उसको एक्स को क्या कंसीडर किया है, एज के जब आया है तो उसने उसको एज अ नंबर जो है वो एज एन इंट डाटा टाइप उसने इसको कंसीडर किया है। सो अब जब आप इसको दोबारा भी प्रिंट करेंगे तो अब जो आपके पास जो अपडेटेड इसमें डाटा पड़ा होगा वो 18 ही होगा। सो जो एक्स जो है वो जो नेम है वो ओवरराइट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरह से नहीं करते नॉर्मली। आपको कोई भी फॉर एग्जांपल C++ या जावा है वो आपको इतनी वो इस तरह से नहीं वेरिएबल क्रिएट करने देते। अगर आप एक दफ़ा एक्स वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं फॉर द स्ट्रिंग डाटा टाइप, उसको आप किसी इंट डाटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन में है, सो यू गाइज इन्जॉय। बट XYZ ABC इस तरह के नेम्स मत यूज़ किया करें प्रोग्रामिंग में। रीडेबल होने चाहिए आपके वेरिएबल के नेम। फॉर एग्जांपल एज स्टोर कर रहे हैं तो एज होनी चाहिए, नेम है तो नेम ही होना चाहिए। इसी तरह मार्क्स हैं तो उसके लिए मार्क्स का ही वेरिएबल आप बनाएंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैट्रिक के मार्क्स थे, मैंने इंटर कर लिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा है कि इंटर योर मार्क्स, और नीचे भी मैट्रिक मार्क्स। तो अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है वो आ रहा है माई एज इज़, तो आपने उसको भी एडिट करना है। मैं एडिट करना यहाँ पे भूल गई हूँ, आप उसको एडिट कर लीजिएगा। अब जब हम इसमें इनपुट्स दे रहे हैं तो इंटर योर मार्क्स 1020 एंड एंड में आ रहा है माई एज इज़ 1020। तो इसको वहाँ पे अब ये मैंने ऑन पर्पस जहाँ पे मिस्टेक जो है वो रखी है ताकि आप उसको करेक्ट करें, तो इसको करेक्ट कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक एरर रेज हो रहा है। अब ये एरर किस वजह से है, ये अगेन सिंटेक्स एरर है। ठीक है, और आप में से कोई स्टूडेंट हाईलाइट करे कि क्या एरर है यहाँ पे लास्ट प्रिंट की स्टेटमेंट में। एग्जैक्टली एक तो यहाँ पे होना चाहिए कि माई मार्क्स, ठीक है, एज की जगह मार्क्स होना चाहिए, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो है वो आपने कंकैटिनेशन का सिंबल नहीं ऐड ऑन किया। अगर आप प्लस जो कंकैटिनेशन का सिंबल है वो नहीं ऐड करेंगे तो आपको इस तरह का सिंटेक्स एरर जो है वो रेज होगा। अब क्या करते हैं, जस्ट टू फिक्स इट अप, यहाँ पे हम प्लस का सिंबल जो है वो डाल देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि लाइन नंबर 8 पे एरर है और वो भी प्रिंट की स्टेटमेंट में एरर है, तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल, दैट इज़ द कंकैटिनेशन सिंबल, ऐड कर दें। एंड नाउ ऑन क्लिकिंग द रन बटन आपका कोड जो है वो परफेक्टली जो है वो
रन होगा माई नेम इज़ अली, कुछ और आप अपना नेम इंटर कर सकते हैं, एज इंटर कर सकते हैं एंड देन मार्क्स इंटर कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड that was all about the demo about input and output statements in Python. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. In case of any question, in case of any ambiguity, आप अपना कोड रन कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आ रहा है, WhatsApp me your code. Inshallah, I'll definitely reply you whenever I'll get free. And कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, प्रैक्टिस करते रहें पाइथन को. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो पाइथन से कोडिंग से रिलेटेड जो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपका जो फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उसमें कोड लिखने के लिए भी आता है, उसमें एरर्स करेक्शन भी आती है कि आपने एरर्स जो है वो रिमूव करने होते हैं. इसके अलावा आउटपुट भी आ सकती है कि सोर्स कोड दिया हो आपने उसकी आउटपुट लिखनी होती है. तो ये सब कुछ एक अच्छी कमांड आप प्रोग्रामिंग में इसी तरह से हासिल कर सकते हैं जब आप ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो फॉर दैट follow my videos inshallah for the good Python learning, and for more videos stay tuned. We'll see you in the next lecture inshallah.